हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। वेलकम एवरीवन टू दिस फैमिली। मेरा नाम है राज। यस, इट्स ऑल अबाउट कैबिन। हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा नाम है राज और गाइस आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक बेस्ट एंड प्रोफेशनल रेज्यूम फॉर अ जॉब, रेज्यूम फॉर कैबिन क्रू, रेज्यूम फॉर ग्राउंड स्टाफ। क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझसे क्वेश्चंस मेरे फेसबुक और इंस्टा पर मुझसे पूछ रहे हैं। हाउ टू मेक प्रोफेशनल सीवी फॉर अ ग्राउंड स्टाफ जॉब, हाउ टू प्रिपेयर अ रेज्यूम for airport job if I'm a fresher or experience, how to write a resume for cabin crew। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेज्यूम क्या होता है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे कोई मूवी आती है उससे पहले जो उसका ट्रेलर रिलीज होता है उसी तरह से हम जो है अपना रेज्यूम बनाते हैं। हम उसमें अपनी क्वालिटीज़ को लिखते हैं, हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं और हम अपने आप को सेल करते हैं इंटरव्यूअर के सामने कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं और मैं इस तरह से आपकी और आपकी कंपनी की मदद कर सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का हम जो ये वीडियो वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो रेज्यूम है वो बनाना है। चाहे वो कैबिन क्रू की जॉब के लिए हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ की जॉब के लिए हो। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कैसे बनाना चाहिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपना जो रेज्यूम है वो कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जो इंटरव्यूअर होता है जब उसको आप अपना रेज्यूम देते हैं तो वो उसे पढ़ने में लेस देन 1 मिनट है जो वो स्पेंड करता है। तो जब भी आप अपना रेज्यूम बनाएं, मेक श्योर कि वो बहुत ही शॉर्ट, इफेक्टिव और एकदम क्रिस्पी हो। कुछ पॉइंट्स जो आपको रेज्यूम बनाने से पहले ध्यान में रखना है गाइस, कभी भी अपने रेज्यूम में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दें, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो क्वालिटीज़ या जो डिप्लोमा आपके पास नहीं हो, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। कभी भी इंटरनेट से या अपने दोस्त का रेज्यूम कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि हर पर्सन का, हर कैंडिडेट का जो रेज्यूम होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो उसकी जो स्किल्स होती हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो कभी भी जो रेज्यूम है उसे कॉपी पेस्ट ना करें। जो कुछ भी आप रेज्यूम में मेंशन कर रहे हैं आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने लिख दिया और जब आप इंटरव्यूअर आपसे वो पूछ रहा है तो आपको पता ही नहीं कि आपने क्या क्वालिटीज़ उसमें लिखी। और जब भी आप एक्सपीरियंस अपना मेंशन करते हैं गाइस, तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गाइस जो अपने प्रीवियसली 3 से 4 जॉब अलग अलग जगह कर चुके हैं, वो 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर जॉब नहीं करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि वो चारों जगह का एक्सपीरियंस उसमें लिख दें। तो अगर आपको किसी भी जगह का लेस देन 6 मंथ एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन ना करें, क्योंकि जो कंपनी है गाइस, जो इंटरव्यूअर है वो उसको एक स्टेबल कैंडिडेट चाहिए जो करियर ओरिएंटेड हो, जो कंपनी के साथ अपनी ग्रोथ को देखता हो। जब आप रेज्यूम बना रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो एकदम सिंपल रखें, ज़्यादा फैंसी या कलरफुल ना बनाएं, क्योंकि एक प्रोफेशनल जॉब के लिए प्रोफेशनल सीवी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेज्यूम कभी भी गाइस 2 या 3 पेज से ज़्यादा का ना बनाएं, और मेक श्योर गाइस कि उसमें आप एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो है वो ज़रूर ऐड करें, और मेक श्योर कि जब आप फोटो क्लिक करवा रहे हैं वो प्रोफेशनल हो, आप एकदम फॉर्मल्स उसमें कपड़े पहने हुए हों, आप क्लीन शेव्ड हों और एकदम प्रोफेशनल आप उसमें लग रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं गाइस कि जो रेज्यूम होता है उसका कोई फिक्स फॉर्मेट या रूल या फार्मूला नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। वो डिफरेंट होता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी पोजीशन के लिए आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं। मेरे इस वीडियो का मकसद आपको एक आइडिया देना है, एक सजेशन देना है। तो आइए अब हम सिस्टम में देखेंगे गाइस कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो रेज्यूम बनाने के समय उसमें ऐड करना है। सबसे पहले गाइस जो एक हमारा प्रोफेशनल फोटो होता है वो आप लगाएं। उसके बाद में गाइस जो सबसे मेन होता है वो सबसे पहले आता है वो आपका नाम, उसे थोड़ा बड़ा करके लिखिए, हाईलाइट करके लिखिए। उसके बाद में आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करें। क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हमसे पहले हमारा जो रेज्यूम है वो इंटरव्यूअर के पास चले जाता है, और अगर आपका जो रेज्यूम है वो शॉर्ट लिस्ट होता है तो इंटरव्यूअर आपकी जो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड की उस पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद इन चीज़ों के बाद जो सबसे पहला पॉइंट जो आता है गाइस वो होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में आप अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में
एक शॉर्ट में बताते हैं तो फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट वेयर आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन डेवलपिंग फील्ड एंड गेट सम रियल वैल्यूएबल एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन एक्सेल माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल एंड एज एन इंडिविजुअल। अगर हम एजुकेशन की बात करें गाइस, जो आपने सबसे रिसेंट किया उससे पहले मेंशन करें, उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप आपके जो दूसरे एजुकेशन है उन्हें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आता है गाइस, अगर आपने कुछ प्रोफेशनल डिप्लोमा या कोर्स कर रखा है तो आप जरूर मेंशन करें। पर मेंशन किया 1 ईयर डिप्लोमा इन एविएशन ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है। उसके बाद गाइस अगर हम सर्टिफिकेट्स की बात करें तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसके बारे में जरूर मेंशन करें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं गाइस उनके पास हमारा जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, या आपने फर्स्ट एड या सर्टिफिकेट कर रखा हो, या अपने स्विमिंग में आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आप ये मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर गाइस हम बात करें कंप्यूटर कॉम्पिटेंसीज के बारे में, तो अगर आपने कंप्यूटर में कोई स्पेशल डिप्लोमा या कोर्स कर रखा है तो आप उसे मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने डीसीए कर रखा है या फिर आपने कोई ऐसा कोर्स कर रखा है तो उसके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। लैंग्वेज में गाइस जो आपको लैंग्वेज आती है उसके बारे में आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये किसी भी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। उसके बाद में जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है जैसे हिंदी हो गया या जो कोई भी आपको लैंग्वेज होती है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है गाइस वर्किंग एक्सपीरियंस, ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए हैं जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं। ज़्यादा कंपनीज के बारे में ना बताएं गाइस, अपने 1 या 2 ही वर्क एक्सपीरियंस आप इसमें मेंशन करें, स्टेप बाय स्टेप करें। सबसे पहले आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हो उसके बारे में लिखें, यहाँ पर कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप, जो भी आप XYZ कंपनी में आपने काम किया है, और उसके बाद में वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आप क्या क्या करते थे उसके बारे में बताएं। वर्क एक्सपीरियंस के बाद जो हमारा गाइस नेक्स्ट होता है वो होता है कैपेबिलिटीज़, जिसे आप अपने प्लस पॉइंट्स बोल सकते हैं, वो क्या है उनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। जो मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ आप बोल सकते हैं कि आई एम पंक्चुअल, एबिलिटी टू डू वर्क इन अ टीम, सिंसियर एंड ऑप्टिमिस्टिक, ऑनेस्ट टुवर्ड्स माय वर्क, रेडी टू टेक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। गाइस इसमें आप जो भी लिखें मेक श्योर कि आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल सिंसियर एंड ऑप्टिमिस्टिक लिख रखा है तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि गिव अस सम एग्जांपल व्हाई यू आर सो सिंसियर एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो आपके पास उसके जवाब होने चाहिए, आपके पास उसके जो एग्जांपल है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद में जो हमारा अगला ऑप्शन होता है गाइस वो होता है अचीवमेंट। आपने कुछ भी अचीवमेंट एक्स्ट्रा किया है, आपको कोई अवार्ड मिला है या आपने किसी गेम में कुछ अच्छा किया है, उसके बारे में आप ज़रूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर आप पहले टीचर थे तो वॉज चूजन एज अ बेस्ट टीचर इन 2017, और आप लिख सकते हैं कि हैव बीन रिवार्डेड नंबर ऑफ टाइम्स विद एप्रिशिएशन लेटर फ्रॉम द डेस्क ऑफ प्रिंसिपल, ऐसा करके आप एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं। के बाद में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन हमारा वो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ गाइस, इसमें आप जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये जो ऑप्शन होता है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप अपने फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप मेल है फीमेल हैं, मैरिटल स्टेटस सिंगल है अनमैरिड है, आपकी हाइट, वेट, आई कलर, हेयर कलर, नेशनलिटी और पासपोर्ट डिटेल्स जो हैं वो डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हेयर कलर, आई कलर, नेशनलिटी और पासपोर्ट नंबर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें हैं जो वो मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस जो ऑप्शन आता है गाइस वो होता है ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल। अगर आपने कहीं काम किया है तो यहाँ पर आप अपने मैनेजर का रेफरेंस डाल सकते हैं, उनके नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो लास्ट पॉइंट होता है वो डिक्लेरेशन पॉइंट होता है, जिसमें आप बोलते हैं कि जो मैंने डिटेल्स ऊपर बताई हैं वो जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग एकदम सही है, और आप फिर अपना यहाँ पर नीचे नाम जरूर लिखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि रेज्यूम का कोई सेट जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, और आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने जो रेज्यूम है इसका सैंपल जो है वो PDF फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि अभी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपको ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू के लिए जो रेज्यूम है उसे बनाना है, और जो इस रेज्यूम का एक सैंपल है वो मैंने नीचे PDF फॉर्म में आपके लिए अटैच करके रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ओपन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। Meanwhile, you prepare for your dream job. Stay happy and healthy. This is Raj, over and out. Don't forget to subscribe and press the bell icon.